हाय एवरीवन। तो देखिए सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो गया, मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप हो गया। मैंने आपको बताया था बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल नहीं पाएगी, बिकॉज मार्केट साइडवेज हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की साइड में खुला और उसके बाद में एक जोन के अंदर ही रह गया है ना, ज़्यादा कुछ मूवमेंट उसके अंदर हुई नहीं मार्केट में। यूजुअली आप देखोगे मतलब ऐसा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है ना, तो उस केस में यही होता है। अभी देखिए अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बुलिश साइड की पोजीशंस क्लोज होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, आज क्या हुआ है, 4,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल देखिए मार्केट के अंदर तो ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं, बट मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहा। तो इनकी एक्सपेक्टेशन यही था कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाओ, तो हर जगह पे इन्होंने शॉर्ट साइड पुट बाय किए होंगे। तो इसलिए नेट बेसिस पे हमें पुट बाय दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है थोड़ा। डीआईआईज ने इक्विटी में आज 3,578 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,649 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज 2,053 करोड़ की सेलिंग करी इक्विटी के अंदर। प्लस डेटा में आप देखोगे कि धीरे धीरे लगातार ना इनके शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। आज फ्यूचर्स में भी काफ़ी पोजीशंस क्लोज हुई हैं इनकी, प्लस ऑप्शंस में भी इनका डेटा बुलिश हो रहा है, बिकॉज 3-4 दिन से हमें यहाँ पे कॉल बाइंग दिखाई दे रही है, राइट। और फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस ऐड हो रही थी, आज इनकी शॉर्ट साइड की पोजीशंस भी काफ़ी घटी हैं। 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने क्लोज किए हैं लॉन्ग साइड के, वो सॉरी शॉर्ट साइड के, और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं लॉन्ग साइड के। ऑप्शंस में 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है। प्लस कॉल राइटिंग करी है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई पुट राइटिंग और कॉल बाइंग करके गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश हुआ है पिछले दिन से। अगर आप देखोगे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल ये भी पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये क्या है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में जा रहे हैं, और इसमें भी इन्होंने पुट राइटिंग ज़्यादा करी है, तो इसलिए ये डेटा आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। तो एक लेवल के नीचे तो ये सोच नहीं रहे कि मार्केट जाएगा, इनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर नीचे कहीं आता है तो सपोर्ट ले लेगा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.20 पे, बुलिश टेरिटरी के अंदर है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की अपनी पोजीशंस क्लोज करी है उन लोगों ने, बिकॉज गैप अप ही बहुत बड़ा हो गया था आज मार्केट में 700-800 पॉइंट का, तो ये सब तो ट्रैप हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। और एट द मनी के आसपास में भी कहीं पे कोई एग्रेसिव पोजीशंस बनी नहीं है, बिकॉज एक तो प्रीमियम भी ज़्यादा है, ऑल्दो इंडिया विक्स आज काफ़ी कम हुआ है, बट आप देखो दूर दूर पे भी 300-300-400 पॉइंट दूर भी 100-100 पॉइंट के प्रीमियम मिल रहे हैं। इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और मेन क्या है 23,900 24,000 वाले लेवल पे मेन पुट राइटिंग हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाली जगह पे पुट राइटिंग जो है वो एफ आई आईज और प्रोस करके गए होंगे। तो मार्केट आइडियली जब तक 23,900 850 वाले जोन के नीचे नहीं निकलता ना, तो चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट नीचे भी जाता है तो इन लेवल से सपोर्ट ले सकता है। 850 वगैरह वाले लेवल टूटेंगे हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर ये लोग सब अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको बड़ा मूव नीचे की साइड का मिल सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए निफ्टी में मैंने आपको बताया था, हमने ये वाले लेवल्स तो डिस्कस किए ही नहीं थे, ये तो मेरे ऑलरेडी पहले के लेवल्स बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मार्केट वहाँ पे यूजुअली साइडवेज हो जाता है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाएगा नहीं। तो आप आज देखोगे तो वही किया मार्केट ने, है ना। एक बारी बड़े गैप अप के अंदर खुलने के बाद में किसी का ज़्यादा कुछ मूवमेंट वगैरह मार्केट में आया नहीं, साइडवेज ही हो गया मार्केट। अभी देखिए करंटली अगर हम डे का चार्ट देख के चलते हैं तो डे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप कर दिया आज, और उसके बाद में उसे सस्टेन भी कर लिया। ऐसा नहीं हुआ इस बार की तरह कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप करके खुल गया और उसमें रिजेक्शन ले लिया हो। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा था, आप ये देखो मार्केट लोअर लो लगाता जा रहा था, आरएसआई में हायर लो लगाता जा रहा था डे के चार्ट पे, है ना। तो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही थी, बट अब ये तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट था कि भाई सीज फायर हो गया, तो मार्केट ने एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। अब देखिए डे के चार्ट पे अगर हम कुछ लेवल्स देख के चलें, क्योंकि आसपास तो लेवल ऐसे मिलेंगे नहीं। मार्केट ने किया क्या, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर नीचे करके ऐसे करके ये मोमेंटम दिखाया आइडियली ऐसे, राइट। अब
एक ये लेवल है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये कितना है 24 360 370 के आसपास का एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे है ना कि भाई मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाता है तो इस लेवल तक जा सकता है, बिकॉज इस लेवल का सपोर्ट लिया था, इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ गया, है ना। तो ये एक लेवल हो सकता है रेजिस्टेंस का मार्केट का। तो ये लेवल कितना निकल के आ रहा है 24 327 के आसपास। तो ऊपर की साइड में एक ये लेवल है। अगर इसको हम थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखते हैं तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए ये वाला लेवल, ये भी ऑलमोस्ट यही वाला लेवल है, राइट, 331 के आसपास वाला एरिया। तो देखिए ये लेवल तो रेजिस्टेंस का हो सकता है। अब कल भी अगर मार्केट के अंदर कोई फर्दर गैप अप मिल जाता है बाई चांस, तो इस लेवल पे तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए जिन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई हैं अपनी। अदरवाइज हम नीचे की साइड का अगर कोई लेवल देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आया था, ऊपर की तरफ गया है, तो अगर रिजेक्शन लेके आ सकता है तो कहाँ, इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, राइट। ये लेवल आपका 24 400 के ऊपर के आसपास का है, सॉरी 23 400 के आसपास का। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, 23 400 और 23 330 के आसपास वाला एरिया, ये वाला डे के चार्ट पे तो हमें ये दिखाई दे रहा है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो अगर मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोज करता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, ये लेवल है कितना 2425 का, 24,025 का, ठीक है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तब बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने बहुत बड़े नहीं रख सकते, 24,083 का एक लेवल है और उसके ऊपर 24,144 का लेवल है, बिकॉज ये जोन पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ से देखिए अगर बनना होगा रिजेक्शन तो यहाँ से ही सीधा मार्केट इधर की साइड में आ सकता है कि एक बारी इस गैप के अंदर आ जाए और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वगैरह दिखाए, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है। मार्केट ने हायर हाई लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आरएसआई में लोअर हाइस लग रहे हैं, तो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है। तो अगर मार्केट यहीं पे कोई 15 मिनट की क्लोजिंग ऐसे कर देता है कोई, ठीक है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट पहले हम रखेंगे 23,880 के, क्योंकि हमें पता है कि 900 वाले लेवल पे सपोर्ट है ना। तो 900 से नीचे 850 के आसपास ये वाला जोन जो है ये पुट राइटर्स का जोन है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है, मतलब 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा 23,828 के नीचे, तब कोई रिट्रेसमेंट के बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। और उस केस में देखिए डे के चार्ट पे तो हमने देखा कि लेवल्स 23,464 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। बट अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे क्लोज करता है और हमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ग्राफ में भी दिखता है कि कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे 23,754 के पहले, नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 23,669 के। अब देखिए ये तो बहुत रिस्की रहेगा कि यहाँ पे मार्केट खुला, या तो बहुत रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो आप इस लेवल का एसएल लगा के इमीडिएटली शॉर्टिंग के लिए देख लो और टारगेट अपने रख लो 23,880 के। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स देख लेते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही बना है इसके अंदर भी। आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 77,890 के रखेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो वो रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली आप शॉर्टिंग के लिए देख लें, बिकॉज ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस जो बन रही है यहाँ पे, इन पॉइंट्स के एसएल लगा के, और टारगेट्स उसके आप इन वाले लोस तक के यहाँ के रख सकते हो 77,200 के। मार्केट अगर 77,000 वाले लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, उसमें नेक्स्ट टारगेट 76,649 के रहेंगे। मार्केट गैप अप करके खुलता है पर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है ना, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम इस पॉइंट का ऐसा लगा के शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, और उस केस में टारगेट थोड़े और ऊपर के कर देंगे, विच इज़ 77,300। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर भी क्लोज कर देता है, 15 मिनट की क्लोजिंग 77,877 के ऊपर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके 78,041 के रहेंगे, बिकॉज राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है यहाँ पे। प्लस आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट इस तरीके से ना यहाँ ऊपर की साइड में गया, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, तो अब मार्केट अगर दोबारा ऊपर आता है तो इस लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस ले सकता है, तो इसलिए दूसरा लेवल आपका 78,037 का रहेगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.